हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड एक और नए वीडियो को लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ब्रांच नेम, ठीक है। इसके पहले जो हम जितने भी सारे वीडियो 10th क्लास के लिए बनाए उसमें क्या देख रहे थे, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, उसके कंपाउंड के बारे में जिसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन देखे जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में फाइनली देखे, ठीक है। तो उसके बाद कहता है इसमें कि एक ब्रांच भी होता है, ठीक है। ब्रांच कैसे होता है? तो ब्रांच मतलब सुनने में आ रहा है कि वो क्या हो जा रहा है, किसी से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे पेड़ में जो ब्रांच होता है ना, डाली होती है, तो वो क्या होता है, मेन स्ट्रीम से वो क्या होता है, अटैच्ड रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ कंपाउंड में भी होंगे, मतलब कुछ ऐसे भी कार्बन होंगे जो क्या हो जाएगा, मेन सीरीज से क्या हो जाएगा, जुड़ा हुआ रहेगा, मेन कंपोनेंट से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ब्रांच के फॉर्म में देखते हैं। तो आखिर ब्रांच होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, उसका नाम क्या होता है, ये सारे कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे ब्रांच नेम, तो ब्रांच के इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो देखिएगा सबसे पहला जो है इसमें ये आपका आ रहा है डेफिनेशंस, ठीक है। व्हेन अ हाइड्रोजन, ये जो आ जाएगा, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स देन वी गेट अ ग्रुप विथ अ वैलेंस बॉन्ड एज नोन एज एल्काइल, ठीक है। कहने का मतलब जब हम हाइड्रोकार्बन से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद क्या होता है कि ग्रुप में जो है वो एक क्या हो जाता है, वैलेंसी क्रिएट हो जाता है। मतलब कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है उसकी एक वैलेंसी क्या हो जाती है, फ्री हो जाता है, ठीक है। तो उसको ही हम बोलते हैं क्या, एल्काइल। देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे एग्जाम्पल है। सबसे पहले ये जो मान लिया जाए, ये जो है आपका एल्काइल। एल्काइल में हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्क प्लस आइल। एल्काइल को सबसे पहला डिफाइन किया गया है एल्क प्लस आइल। उसी प्रकार से जैसे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में बता रहे थे, तो रूट वर्ड है फॉर मेन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम, सफिक्स नेम। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जैसे एग्जाम्पल में क्या है, CnH2n+1, और यहाँ पर एल्काइल है तो एल्क प्लस आइल, तो यहाँ पर N इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, अल्काइल हो गया, N इज इक्वल टू क्या लिए, 1 लिए। उसके बाद उसमें जो फॉर्मुलेट करेंगे तो इस प्रकार से, और उसके बाद जो है वो मेथ प्लस आइल हो जाएगा, मिथाइल। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है। N इज इक्वल टू 2 लेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे तो इथ प्लस आइल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल। चूंकि यहाँ पर n बराबर 2 है ना, कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, तो कार्बन की संख्या जब 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें एथ प्लस आइल हो जाएगा। अब देखिएगा आइल कब लगता है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो देखिएगा सबसे पहला जो है इसमें CnH2n सफिक्स नेम, CnH2n+1 इस फार्मूला के लिए सफिक्स नेम आ रहा है, ठीक है। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है वो एल्केन है और वो एल्काइल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है एक H- को हटाया गया और प्लस बाई एल को जोड़ दिया गया। अब ये क्या है, यहाँ पर CnH2n+1, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लेंगे तो क्या कह रहा है, देखिएगा ये मिथाइल है तो N इज इक्वल टू 1 है, इसका फॉर्मूला जो है वो मिथाइल इस प्रकार से आ गया, C1H2 और H2 इंटू 1+1 मतलब CH3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, ये आ जाएगा 2 कार्बन, तो 2 कार्बन देखिएगा C2H2 इंटू 2+1, ये C2H5 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा, C3H7 मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। उसी प्रकार से और भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, दूसरे वे में यदि हम लोग कॉन्वेंशनल वे में देखते हैं तो देखिएगा क्या होता है इसमें। देखिएगा ये देखिए थोड़ा सा हम इसको रिकॉल भी कर देना चाहेंगे, ठीक है। ये क्या होता है,
अब यहाँ पर जो है ना इसका मतलब कि यहाँ से जो देख रहे हैं सबसे पहला कि ये एल्काइल है। एल्केन जो होता है, एल्केन जो होता है, इसमें से यदि मान लिया जाए हम एक H को हटाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। ठीक है, एल्काइल बनता है। क्लियर है। तो रिमूव करते हैं ए हाइड्रोजन को, इसको जो है वो क्या है हो जाएगा CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा ना कि इसमें से क्या हो जाएगा, -1H को करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा चीज़ें कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा CnH2n+2 -1। इसी को हम यदि नीचे लिखें तो क्या हो जाएगा CnH2n, ठीक है, CnH2n अब प्लस क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एल्काइल ये हो गया फार्मूला। अब क्या है ना कि हाइड्रोजन जब निकल रहा है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -ANE को निकाल देंगे। इसमें जो ANE जो है यहाँ पे है ना, ये कुछ इस प्रकार से ये जो ANE है इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जोड़ क्या देंगे, +L को जोड़ देंगे। तो L ANE को हटा करके L को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एल्काइल। ठीक है, अब ये एल्काइल बहुत सारा एल्काइल हो जाएगा। अब एक चीज़ और हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो है एग्जाम्पल यदि यहाँ से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एग्जाम्पल लीजिएगा तो n = 1, n = 1 तो क्या हो जाएगा C1H2 × 1+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। लेकिन ये कार्बन का 4 वैलेंसी होता है तो ये 3 ही हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो हम ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से, अब इसके लिए एक कार्बन है तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। अब देखिएगा एक गौर कीजिएगा कि जितना कार्बन रहेगा यदि हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज़्यादा है, हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज़्यादा, ठीक है, तो हम लोग उसके बाद उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, आइल लगा देंगे। ठीक है, यदि 2 ज़्यादा रहेगा तो ANE लगाएंगे, मतलब वो चला जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। n = क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, C2H2 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एथ, अब प्लस क्या हो जाएगा आइल, तो ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, उसी प्रकार से n = कितना ले लेते हैं 3, तो C3 हो जाएगा H2 × 3, अब +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C3H7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल हो जाएगा। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा n = 4 हो जाएगा, C4H क्या हो जाएगा 2 × 4, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 = क्या हो जाएगा यहाँ पे C4H9, ये हो जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है, उसके बाद यदि मान लिया जाए n = 5 लेते हैं तो C5 हो जाएगा H2 × 5, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा C5H11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंटाइल। ठीक है, पेंटाइल। ठीक है, तो ये आपको सफिशिएंट हो जाए, मतलब काफ़ी है, इनफ है आपके लिए, मतलब जो 10th बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ हो जाएगा। लेकिन इसी में होता क्या है ना, जब एडवांस लेवल पर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है मिथाइल इथाइल पॉसिबिलिटीज़ देखा जाता है। ठीक है, इसका भी क्या होता है, ये दोनों क्या होता है सेम रहता है, लेकिन प्रोपाइल में क्या होता है ना, दो तरीके से प्रोपाइल लिख सकते हैं, एक आइसोप्रोपाइल होता है और एक नॉर्मल प्रोपाइल होता है। ठीक है, तो ब्यूटाइल भी कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, तो वो एडवांस टाइप का जो नोमेनक्लेचर होगा है ना, उसमें वो क्या हो जाएगा यूज़ होगा। इसलिए हम बता रहे थे कि अभी हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम एडवांस चीज़ों को लेकर के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो मतलब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मतलब जो भी नोमेनक्लेचर का होगा, जैसे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोमेनक्लेचर होगा उसके लिए हम स्पेशल टाइप से उसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आया होगा कि कैसे हम ब्रांच नेम लिखते हैं और कैसे क्या हुआ, हाइड्रोजन एक निकला तो ये क्या हो जाएगा ANE बाहर हो जाएगा और IL क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, एल्काइल हो जाएगा। इस प्रकार से एल्काइल को लिखते हैं। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अब प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद अब हम लोग फाइनली आ जाएंगे IUPAC नेम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड एग्जामिनर जो बच्चे हैं एग्जामिन, तो वो ध्यान दीजिएगा कि इसमें नोमेनक्लेचर जनरली आपको 10th क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, ये 3 हाइड्रोकार्बन हो गया। उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप में पढ़ना है अल्कोहल का, उसके बाद पढ़ना है एल्डिहाइड का, उसके बाद कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हैलोजन। ये 5 फंक्शनल ग्रुप का पढ़ना है और ये 5 फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसका एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है। IUPAC नेम क्या उसमें रूल होने वाला है, क्या उसमें मतलब कैसे उसको लिखेंगे, ये सारा कुछ जो है वो हम आपको सेपरेट वीडियो में देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।